क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, न्यूमेरिकल है, जिसको रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है। तो आइए क्वेश्चन को पहले देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ़ ए 15 मीटर यूरेका वायर 0.4 सेंटीमीटर हैविंग, यहाँ पे लिख देंगे हैविंग 0.14 सेंटीमीटर इन डायमीटर हैज a resistance of 3.75 ohms, फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। अर्थात क्वेश्चन कह रहा है कि एक यूरेका का तार है जिसका जो 15 मीटर का है, जिसकी लंबाई क्या है 15 मीटर है। एक यूरेका का तार है जिसकी लंबाई 15 मीटर है और उसका व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर है। इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है और दिया है कि यूरेका का प्रतिरोध 3.75 है। तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, जैसा कि गिवन है। गिवन में क्या क्या है देखिए, लेंथ दिया है कितना 15 मीटर। इसके बाद डायामीटर दिया है कितना, डायामीटर कितना दिया है 0.14 सेंटीमीटर। हमें ध्यान रखना है कि जब यूनिट्स का कन्वर्जन करेंगे तब हमें ध्यान देना है। यूनिट्स का कन्वर्जन करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू में थोड़ी सी गलती की वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन ही क्या होता है, गलत हो जाता है, गलत आंसर आता है। जब गलत आंसर आएगा तो कोई भी, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो आपके एग्ज़ाम में ये नेगेटिव पॉइंट होगा। इसके बाद रेजिस्टेंस आर का मान दिया है कितना 3.75 ओम। पूछ रहा है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, यानी रो का मान पूछ रहा है। इतने सारे वैल्यूज़, इतने पैरामीटर्स दे रखा है, रो का मान पूछ रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं रेजिस्टेंस R इक्वल टू होता है रो L बाई ए, जहाँ पे रेजिस्टेंस ओम्स में होता है, रेजिस्टिविटी ओम मीटर में होती है, लेंथ किस में होता है मीटर में, तथा एरिया मीटर स्क्वायर में। इसको ध्यान देना जरूरी है। ओम रेजिस्टेंस किस में होता है, ओम में होता है, रेजिस्टिविटी ओम मीटर में होती है, लेंथ मीटर में, और एरिया जाहिर सी बात है मीटर स्क्वायर में होगा। तो यहाँ पे देखिए लेंथ तो मीटर में दिया है, सही है, एरिया हमें नहीं दिया, एरिया का हमको फाइंड आउट करना है, लेकिन डायमीटर दिया है, डायमीटर से हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कोई भी तार होता है, वायर होता है, तो किसी भी वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, यानी जो सतह का क्षेत्रफल होता है, वो हमेशा एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो इसके एरिया को हम क्या मान लेते हैं, सर्किल मान लेते हैं। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर ही क्या हो जाएगा, इस स्पेसिफिक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। तो एरिया हमें किस में दिया है, डायमीटर में दिया है, डायमीटर दिया है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है। तो डी को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, आर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, आर इज इक्वल टू होता है डी बाई 2, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 इज द आर। अब देखिए जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 0.14 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 0.14 इंटू 10⁻² करना पड़ेगा। -2 क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है। वाइस वर्सा दोनों ट्रू है, सही है। इसके बाद जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये अब किस में हो गया, मीटर में हो गया। इसको थोड़ा सा और आसानी से कर लेते हैं। तो इसको अगर डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 0.7, देखिए डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो
0./2 ऐसे करेंगे तो ये कितना होगा, 0.07 होगा। लेकिन हम 0.07 ना लिख के क्या कर रहे हैं, जीरो को पॉइंट को यहाँ लगा रहे हैं, तो 0.7 इंटू 10 की पावर अब कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2 है तो एक और ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, -3। अब ये किस में हो जाएगा, मीटर में होगा। तो हमें क्या मिल गया, रेडियस मिल गया। रेडियस का मतलब त्रिज्या हमें मिल गया, इस स्पेसिफिक कंडक्टर का त्रिज्या मिल गया। तो त्रिज्या मिल गया तो हम क्या निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। आइए देखते हैं, फार्मूला देखते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है, ρl/a, तो यहाँ से रो का मान क्या होगा, रो इक्वल टू हो जाएगा R × a/l। ये फार्मूला होता है, ये रो का फार्मूला है। तो रो हमें निकालना है, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे रो इक्वल टू होगा, R का मान कितना दिया है 3.75 ओम, मल्टीप्लाई बाई एरिया। एरिया क्या देखिए, एरिया πr² लिखें या πd²/4 लिखें। तो हमें एरिया किस में हमने निकाला है, रेडियस में निकाला है, तो πr², पाई का मान कितना हो जाता है बताइए, 22/7 होता है। तो हम पाई का मान 22/7 लिख देंगे, 22/7 हो गया। अब मल्टीप्लाई बाई r का स्क्वायर, r मतलब 0.7 गुणे 10 की पावर -3 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई l। l कितना दिया है, 15 मीटर दिया है, तो ये मीटर में दिया है तो इसको हम लोग ऐसे मीटर में ही लिखेंगे, राइट। अब देखिए, अब यहाँ से रो इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 3.75 गुणे 22 गुणे, अब इसमें हमको कन्वर्ट करना है, इसको लिख सकते हैं क्या, 0.7 इंटू 0.7, 0.7 गुणे 0.7 और गुणे 10 की पावर 3 को जब बाहर ले जाएंगे, देखिए अगर 10 की पावर x है और डिवाइडेड बाई, सपोज a की पावर x है और डिवाइडेड बाई ये y है, तो यहाँ से क्या हो जाता है a की पावर x × y, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -6, चूँकि माइनस में वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। माइनस देखिए, माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो वैल्यू किस में हो जाएगी, माइनस में, डिवाइडेड बाई 7 × 15। अगर देखिए 7 × 15 को हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें, अगर एक यहाँ पॉइंट बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -1 इसमें ऐड हो जाएगा, और फिर अगर इसमें भी अगर पॉइंट एक बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2 हो जाएगा। समझ रहे होंगे इस बात को। तो 0.7 से ये 0.7 से ये 0.7 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब 1.5 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 15 दूना 30 और बचेगा कितना, 75 बचेगा, तो 15 × 5 = 75, सॉरी 15 × 5, हाँ 15 × 5 = 2.5, 3.75 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5। ठीक है, तो अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं नीचे। अब ये जो -10 है, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 होगा तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हटा देंगे, इसी में इसको ध्यान से देखते चलिएगा, इसको हटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4 होगा। अब रो इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 2.5, देखिए नीचे कुछ भी नहीं बचा है, केवल 1 बचा है, तो 2.5 × 22 × 0.7 × 10 की पावर -4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38
इतना हो जाएगा 38.5 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, राइट। हाँ 38 नहीं होगा, 385 गुणे 10⁻⁴ ये हो गया। तो रो का मान किस में हो गया, 385 गुणे 10⁻⁴। अब ये किस में होगा, ओम मीटर में होगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, या ओम मीटर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू अगर यहाँ पे अगर पॉइंट दे दें तो क्या हो जाएगा, 3.85 गुणे 10⁻⁻6 ओम मीटर। या हम इसको और लिख सकते हैं 3.85 माइक्रो ओम मीटर, ये ज़्यादा सही होगा। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजिस्टिविटी के ही क्वेश्चन को, इसी में एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये थोड़ा सा चीज़ें वही हैं, कुछ डेटा दिया रहता है, कुछ डेटा नहीं दिया रहता है। इसमें हमें डेटा फार्मूलों की ही सहायता से बनाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉइल कंसिस्ट ऑफ 2000 टर्न्स। एक कॉइल है जिसमें 2000 टर्न्स हैं ऑफ कॉपर वायर। एक कॉपर वायर का 2000 टर्न्स वाला कॉइल है, हैविंग ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 0.8 mm²। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसमें दिया है कितना, 0.8 mm²। द मीन लेंथ पर टर्न इज 80 सेंटीमीटर। प्रति टर्न जो मीन लेंथ है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर है। एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर इज 0.02 माइक्रो ओम मीटर। देखिए बहुत सारे लोगों ने रेजिस्टिविटी कॉपर का याद किया होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो ओरिजिनल कॉपर की रेजिस्टिविटी है उतना ही रेजिस्टिविटी आपको वो यूज़ करें। आप हर क्वेश्चन में उतना ही यूज़ करें, अलग अलग हो सकता है। अगर वो क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी दिया है तब आपको अपने तरफ से रेजिस्टिविटी का मान लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, दिए हुए क्वेश्चन में उसी अकॉर्डिंग करेंगे। तो रेजिस्टिविटी दिया है 0.02 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर यहाँ देखेंगे क्या, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, कुंडली का प्रतिरोध कितना होगा, एंड पावर एब्जॉर्ब बाय द कॉइल। पावर कितना होगा, पावर एब्जॉर्ब कितना होगा व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 110 वोल्ट ऑफ डीसी सप्लाई। अगर बात करें हिंदी में तो देखिए हिंदी में भी यही चीज़ें लिखी हैं हिंदी में। 2000 तांबे के तार के बर्तनों से बनी कुंडली जिसका सतह क्षेत्रफल 0.88 mm² है, सॉरी 0.8 mm² है। सतह क्षेत्रफल यहाँ पे क्या दिया है, सतह क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया। कुंडली के प्रति बर्तनों की माध्य लंबाई 80 सेंटीमीटर है, यानी मीन लेंथ टर्न कितना है, पर टर्न का मीन लेंथ कितना है, 80 सेंटीमीटर है। तथा तांबे के तार की प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी कितनी है, 0.02 माइक्रो ओम मीटर। पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कुंडली का प्रतिरोध कितना होगा, कुंडली का प्रतिरोध कितना होगा, तथा कुंडली के द्वारा कितनी शक्ति अवशोषित होगी। कुंडली के द्वारा कितनी शक्ति, शक्ति मीन्स पावर, पावर कितना अवशोषित होगी जब उसे 110 वोल्ट की डीसी सप्लाई से जोड़ देंगे। 110 वोल्ट की डीसी सप्लाई से जोड़ देंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा, इसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है। गिवन में क्या क्या है बताइए। 2000 टर्न्स है, बर्तनों की संख्या कितनी है, 2000 है, और मीन लेंथ कितना है, मीन लेंथ कितना है बताइए, 80 सेंटीमीटर। जब मीन लेंथ 80 सेंटीमीटर है तो टोटल लेंथ हम यहाँ से निकाल लेंगे। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा 2000 गुणे 80। तो 2000 गुणे 80 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ लिखते हैं टोटल लेंथ, एक लाइन से लिखते चलते हैं।
टोटल लेंथ 2000 गुणे 80 कितना हो जाएगा 16,000। 16,000 को अगर तो 16,000 किस में 1 लाख, हाँ 16 4 0 होगा 1,60,000 हो जाएगा। तो अगर ये किस में है देखिए सेंटीमीटर में दिया है टर्म्स 800 है और ये सेंटीमीटर में दिया है तो ये किस में होगा सेंटीमीटर में होगा। अब इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा 2 जीरो हटा दिया जाएगा तो ये किस में हो जाएगा मीटर में, यानी 1600 मीटर हो गया। क्या लेंथ हो गया, इसका लेंथ 1600 मीटर निकल गया। अब कह रहा है कि रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 0.02 यानी रो का मान दिया है 0.02 माइक्रो ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी का मान दिया है और पूछ रहा है आर का मान पूछ रहा है। इसके साथ साथ एरिया दिया हुआ है, एरिया का मान दिया है, एरिया का मान दिया है कितना बताइए। एरिया दिया है यहाँ पे 1 मिनट, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है 0.8 mm स्क्वायर, 0.8 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है। अगर इसको मीटर स्क्वायर में देखिए मिलीमीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 0.8 इंटू 10 की पावर -6 अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये mm स्क्वायर से किस में हो जाएगा मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, राइट। अब इतने पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास डेटा है L रो और A आ गया तो हमें R फाइंड आउट करना है। R फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पावर भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए R इज इक्वल टू क्या हो जाता है रो L बाई A। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो का मान कितना दिया है बताइए यहाँ से 0.02 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर है। तो -6 देखिए मीटर में है, ये टर्म केस में है मीटर में, तो 0.02 माइक्रो ओम। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि माइक्रो ओम का मान कितना होता है। इनटू एल का मान कितना दिया है बताइए, एल का मान 1600 मीटर दिया है तो एल का मान हम लोग 1600 मीटर लिख लेंगे। एरिया का मान कितना दिया है देखिए, एरिया का मान हमने यहाँ पे निकाला है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.8 गुणे 10 की घाते -6 मीटर स्क्वायर। तो देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं। R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 0.02 इंटू 1600 डिवाइडेड बाई 0.8 हो जाएगा। तो जब 0.8 को अगर ये 8 दशमलव यहाँ लगा देंगे, इसकी जगह अगर यहाँ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 8 गुणे 10 की पावर -1 हो जाएगा, होगा राइट। तो यहाँ पे 10 की पावर -1 हो जाएगा। अब जब ये 0.02 है, अगर ये 0 को हम यहाँ लगा देते हैं, शिफ्ट करके यहाँ लगा देते हैं, तो इन दोनों को अगर मिटाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 से ये 10 की पावर ये 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 2 इसमें लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 16। जब ये ऊपर जाएगा 2 इंटू 16, ठीक है 2 इंटू 1600 इंटू 10 की पावर -2, इसको किए तो हमने -2 किया, तो -2 का मतलब क्या हो गया बताइए। -2 का मतलब ये दोनों जीरो हट गया। -2 का मतलब क्या हुआ, ये दोनों जीरो हट गया और ये 10 की पावर -1 जब ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे डिवाइडेड बाई 8। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये 20 हो गया। तो 2 इंटू 20, 20 गुणे 2 इज इक्वल टू 40,
40 ओम क्या आ गया हमारा प्रतिरोध आ गया। देखिए रेजिस्टेंस का मान कितना आ गया 40 ओम आ गया। अब जब रेजिस्टेंस का मान निकल गया तो हम लोग देखेंगे कि पावर कितना हो रहा है, एब्जॉर्ब पावर कितना है। तो आइए देखते हैं कि एब्जॉर्ब पावर, यहाँ इसको हटा देते हैं, एब्जॉर्ब पावर देखते हैं। देखिए अब आपसे पूछ रहा है कि अगर कुंडली को प्रतिरोध कितना होगा, कुंडली का प्रतिरोध कितना होगा। तो प्रतिरोध हमने R निकाल लिया, R कितना निकाल लिया 40 ओम निकाल लिया। कह रहा है कि अगर कुंडली को 110 वोल्ट की डीसी सप्लाई से जोड़ दें, यानी वोल्टेज का मान कितना दे दिया 110 वोल्ट, 110 वोल्ट की डीसी सप्लाई से अगर जोड़ देंगे तो कह रहा है कि शक्ति अवशोषित यानी एब्जॉर्ब पावर कितना होगा। पावर एब्जॉर्ब आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो हम जानते हैं कि डीसी सप्लाई में अगर डीसी दिया जाता है तो पावर इज इक्वल टू होता है क्या V²/R। V कितना दिया है 110, 110 का स्क्वायर बटा में R कितना दिया है 40। तो 110 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 110 गुणे 110 डिवाइडेड बाई 40। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखिए 110 गुणे 11 बटा में 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा। कैलकुलेटर की सहायता ले लेते हैं, 300 समथिंग आएगा। जैसे 110 गुणे 11 डिवाइडेड बाई 4, 302.5 आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है 302.5। अब ये किस में आएगा, देखिए पावर है तो पावर किस में आएगा वाट में आएगा। अब कुंडली के सापेक्ष पावर कितना होगा, एब्जॉर्ब पावर कितना पावर एब्जॉर्ब करेगी 302.5 वाट। फिर ये क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर इसके बाद हम लोग एक फिर नया क्वेश्चन देखते हैं।